आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल विदाउट जीसस नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस खरे उपदेश में आपका। आज का हमारा विषय है, जैसे कि एक भाई है इस्लाम धर्म के, जिनका नाम या अंकल कह सकते हैं, जिनका नाम डॉक्टर जाकिर नायक है, और उन्होंने एक चैलेंज किया था कि अगर कोई दिखा दे बाइबल के अंदर से कि यीशु ने कहा मैं खुदा हूं, तो मैं क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लूंगा, यानी मैं क्रिश्चियनिटी को मान लूंगा कि यीशु ही प्रभु है। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, आज समय वो है जब हमारी ही बाइबल को उठाकर कह दिया जाता है कि बाइबल में से कोई दिखा दे कि यीशु ही प्रभु है, यानी यीशु ही खुदा है। हालेलुया। अब इस्लाम धर्म में भी यीशु नाम है, जिसे वे नबी यानी कि पैगंबर मानते हैं, और यीशु की जो माता है कुरान में उनका नाम मरियम है। बाइबल में भी यीशु नाम है, जिसे बाइबल के अनुसार प्रभु यानी कि खुदा कहा जाता है, और है जो अकॉर्डिंग टू बाइबल है, और बाइबल में जो यीशु की माता का नाम मरियम ही है। तो दोनों तरफ मिलता जुलता हमें बहुत सी बातें मिलती जुलती कुरान और बाइबल के अंदर हमें देखने को मिलती है यीशु के बारे में। तो चलिए क्यों ना इस चैलेंज को आज प्रभु यीशु के नाम से हम इसको तोड़ देते हैं और बताते हैं, रेड लाइन बाइबल से मैं प्रूफ करूंगा बाइबल के अंदर से कि यीशु ही खुदा है। ये भाई जो है, इन तक ये वीडियो पहुंचे कि यस यीशु ही प्रभु है, तो बहुत से लोगों का उद्धार हो जाएगा, बहुत से लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, ये वीडियो तो मैं बना रहा हूं, मेरा ये वीडियो बनाने का कोई गलत मकसद नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ मैं कभी बोलता नहीं हूं, मगर बात जब आती है हमारी बाइबल को लेकर बोला जाता है कि कोई दिखा दे कि बाइबल में कहां लिखा है कि यीशु ही प्रभु है, तो उसी के आधार पर ये वीडियो यानी कि शुभ संदेश, ये एक प्रचार है कि दुनिया जाने कि यीशु ही प्रभु है और वो वापस हमें बादलों पर लेने आ रहे हैं। तो चलिए क्यों ना इन्हीं के मुंह से पहले सुन ले कि इन्होंने इस बात को बोला है कि अगर कोई भी मसीह समाज का व्यक्ति जो है बाइबल के अंदर से मुझे दिखा दे कि यीशु ने खुद कहा मैं प्रभु हूं, मैं खुदा हूं, मैं गॉड हूं, तो फिर मैं खुद क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो चलिए ये वीडियो आप देखिए पहले। अगर कोई भी ईसाई कोई भी बाइबल में से एक भी साफ जुमला, बिना कोई शक, बिना कोई शबा, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, या खुद कहते हैं कि मेरी इबादत करो, तो आज मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमान भाइयों की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो कंपैरेटिव रिलीजन में शायद ज्यादा जानकारी नहीं रखते होंगे। आई एम रेडी टू पुट माई हेड ऑन द गिलोटिन। मैं तैयार हूं। अगर कोई ईसाई भाई साफ अल्फाज में बिना कोई शबा बाइबल में से कहीं भी मुझे दिखाए कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, तो मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। मेरे भाई और बहनों, जब हमारी बाइबल को उठा के पूछ लिया है कि यीशु ने कब कहा बाइबल के अंदर खुद अपने आप कि मैं खुदा हूं या मेरी वर्शिप करो, तो हम कैसे बता सकते हैं? जब तक हमें पता ना चले, जब तक हम बाइबल को पढ़े ना, जब तक पवित्र आत्मा हमें ना बताए, हम जवाब दे ही नहीं सकते। तो चलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इन भाई को, जिनका नाम डॉक्टर जाकिर नायक है, और इन्होंने इस बात को चैलेंज किया है कि अगर कोई मुझे ये बातें दिखा दे बाइबल के अंदर से कि मैं यीशु ने कहा मैं खुदा हूं, मैं प्रभु हूं, या यीशु ने कहा कि मेरी वर्शिप करो, तो मैं आपको बाइबल से क्लियर कर रहा हूं कि यीशु ही प्रभु है और यीशु के शब्द है कि मेरी वर्शिप करो। तो चलिए बने रहिए अंत तक, ताकि आप उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाए। चलिए तो हम आज बाइबल से प्रूफ करते हैं कि यीशु ने खुद कहा मैं खुदा हूं। अब देखिए बाइबल के अंदर साफ लिखा है, जब तक खुदा की ओर से ये बात हम पर प्रकाशन नहीं होगी, हम चाहे कितनी भी बाइबल पढ़ ले, हमें पता नहीं चलेगा। मगर समय बड़ा बहुमूल्य है कि ये सुसमाचार खुले तौर पर मैं आपको दे रहा हूं। आज भी यीशु को जो प्रभु मानेगा वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास यानी कि स्वर्ग नहीं जा सकता। इसके बारे में बहुत सी वीडियो मैंने बनाई है, जरूर जाकर आप बैक में देखिए। तो चलिए मैंने हेडिंग जो लिखी है, यहां पे लिखा है यीशु ने खुद कहा मैं खुदा हूं। बाइबल के अंदर यीशु ने खुद कहा, कहां लिखा है? और रेड लाइन बाइबल से प्रूफ कर रहा हूं। जो रेड शब्द से लिखा हुआ होता है वो प्रभु यीशु मसीह के शब्द होते हैं। अगर आपके पास वो बाइबल नहीं है तो जरूर परचेज कर ले। चलिए सबसे पहले यीशु ही खुदा है, यीशु ही प्रभु है। जानने के लिए कि यीशु के शब्दों से पहले
हमें थोड़े से वचनों में जाना पड़ेगा कि यीशु खुदा है। यहोवा यानी पुराने नियम में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया यहोवा और यीशु मसीह एक ही खुदा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही खुदा है। उसके बारे में हम देखेंगे फिलिपियो 2 और 10 और 11 में क्या लिखा है। यीशु ही खुदा है के बारे में जानने के लिए ये सच है। फिलिपियो 2 और उसका हम 10 और 11 पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर जीभ अंगीकार कर ले, हर जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। ये न्यू टेस्टामेंट में नए नियम में लिखा है। अब इसको जानने के लिए कि यीशु ही प्रभु है हम जाएंगे, यहां स्टार बना हुआ है। जब आप देखेंगे इसी वचन में यीशु मसीह ही प्रभु है, स्टार बना हुआ है, ये आंसर आपको मिल जाएगा। नीचे जाएंगे तो 11 का यहां पे लिखा है। यशाया 45 का 23 में हम पढ़ेंगे कि यहां पर जिसे कहा जा रहा है यीशु ही प्रभु है वही यहोवा है। और ये बात यहोवा ने खुद पुराने नियम में यशाया 45 का 23 में बोला। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। से लिखा है, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा, वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सन्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। वचन में लिखा है, मैंने अपनी ही शपथ खाई। यहोवा ने कहा, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है। यीशु मसीह परमेश्वर से निकल कर आया, उसका एक रूप है। आप देख सकते हैं, लिखित में बता रहा हूं कि वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था और वो देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और निकल कर जब इस दुनिया में आया तो वही यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु है। इसलिए हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा, जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही खुदा है। यहां पर पुराने नियम के अंदर साफ लिख दिया गया है कि हर घुटना यहोवा के आगे टिकेगा, हर जुबान अंगीकार कर लेगी कि यहोवा ही परमेश्वर है। और वही यहोवा के बारे में न्यू टेस्टामेंट में लिखा है कि हर एक घुटना यीशु के आगे टिकेगा और जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के रेड लाइन बाइबल से शब्द से बता रहा हूं, यीशु मसीह के शब्द में अपने पिता के नाम से आया। और साफ साफ आपको पता चल जाएगा, पिछली वीडियो में जाएंगे कि यहोवा और यीशु मसीह एक ही है। तो अब आपको समझ में आ गया नए नियम के अंदर क्या बताया गया है कि यीशु ही प्रभु है। और वही प्रभु कौन है? यहोवा परमेश्वर, यहोवा प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर। चलिए एक वचन और देखेंगे, रोमियो 14 और उसका 10 क्या लिखा है यहां पर इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुने। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। अब परमेश्वर के सिंहासन के सामने जब यहां पर लिखा हुआ है तो ये सिंहासन पर यीशु मसीह विराजमान होंगे और न्याय करेंगे प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, परमेश्वर, और लिखित में बता रहा हूं, ये सिंहासन के सामने खड़े होंगे क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, क्या लिखा है? प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। हालेलुया। और स्टार बना हुआ है, देखिए स्टार बहुत मायने रखता है मेरे भाई और बहनों। स्टार बना हुआ है और ये स्टार नीचे चला जाएगा और यहां पर 11 में यशाया 45 का 23 वही आंसर आ गया। देखिए सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि न्यू टेस्टामेंट में अभी मैंने आपको पढ़ के बताया कि हर एक घुटना प्रभु यीशु के आगे टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार कर लेगी कि यीशु ही प्रभु है। अब यशाया में भी मैंने आपको दिखा दिया कि यहोवा ने बोला हर एक जीभ अंगीकार करेगी और घुटना प्रभु यहोवा के आगे टिकेगा। और यहां पर साफ साफ रोमियो 14 का 10 और 11 हम पढ़ेंगे तो यहां पे साफ लिखा है, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। हर एक घुटना किसके सामने टिकेगा? न्यू टेस्टामेंट के अनुसार यीशु मसीह प्रभु यीशु के आगे टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। परमेश्वर को शब्द आया तो न्यू टेस्टामेंट में यीशु के आगे घुटने टिक रहे और इसी वचन के अंदर परमेश्वर के आगे घुटने टिकेंगे। यानी कि बता दिया गया है क्लियर शब्दों में, यीशु ही परमेश्वर है, यानी कि गॉड है, लॉर्ड है। यानी कि यीशु के शब्द है, मैं और पिता एक ही है, यानी एक ही खुदा है और परमेश्वर आत्मा है। अकॉर्डिंग टू बाइबल यहां पर प्रूफ हो गया कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा, यीशु ही गॉड है। देखिए मेरे भाई और बहनों, जहां नए नियम के अंदर लिखा हुआ है हर जीभ अंगीकार कर ले और घुटना टेक ले
कि यीशु ही प्रभु है। यीशु के सामने सब घुटने टेक ले कि यीशु ही प्रभु है। अब जब प्रभु शब्द आया तो पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर जो है वो यीशु है। कैसे जानेंगे कि यशाया के अंदर जब हम 44 में पढ़ेंगे तो हेडिंग इस साफ लिखी हुई है, प्रभु यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर, यानी कि प्रभु यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर। और बाइबल के अंदर पुराने नियम में साफ साफ कह दिया है कि मैं फ्यूचर का प्रभु हूं, मुझे छोड़ कोई और प्रभु परमेश्वर नहीं, ना मुझसे कोई पहले था और ना मेरे बाद होगा। ये यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का है। और साथ ही साथ यीशु मसीह के नए नियम में खुद शब्द है, यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है, यानी कि यहोवा और यीशु मसीह एक है। ये रेड लाइन बाइबल से प्रूव कर रहा हूं, जानने के लिए कि यीशु ही खुदा है, घुटने टेकने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। चलिए मेरे भाई और बहनों, अब इस वचन से प्रूफ कर रहा हूं 100% कि यीशु ने खुद कहा है बाइबल में मैं खुदा हूं। अब ये रेड लाइन बाइबल से प्रूफ कर रहा हूं, रेड शब्द जो होते हैं रेड लाइन बाइबल से, जो यीशु ने अपने मुंह से कुछ शब्द कहे, इसलिए प्रूफ कर रहा हूं क्योंकि ये वचन मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज भी लोग घुटने टेक दें और जीभों से अंगीकार, अपने मुंह से जीभ से अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। अब क्या शिक्षाएं दुनिया में मिल रही है वो मुझे नहीं पता, मगर स्वर्ग जाना है तो हमें दुनिया की लड़ाइयां छोड़नी होगी और खोज में लगना पड़ेगा कि स्वर्ग कैसे पहुंचना है। लड़ाई झगड़े से, गाली गलौज से, ईर्ष्या से कभी भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। पवित्रता में होंगे और ईमानदारी में प्रभु के अनुसार चलेंगे तो स्वर्ग के राज्य में मिलेगा, स्वर्ग का राज्य हमें मिल जाएगा। तो चलिए बाइबल से प्रूफ कर रहा हूं, यूहन्ना 13 का 13 और 14 में आपके सामने क्लियर शब्दों में पढ़ रहा हूं। ये शब्द खुद प्रभु यीशु मसीह के हैं, क्योंकि प्रभु के बारे में मैंने ऑलरेडी अभी आपको बता दिया है। तो चलिए यहां सुन लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के खुद शब्द। यहां लिखा है यूहन्ना 13 का 13 में, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो। प्रभु यीशु मसीह के शब्द है। जब चेलों के वो पैर धो रहे थे, चेलों से जब वो बातें कर रहे थे, तो चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब चेलों ने प्रभु यीशु को गुरु और प्रभु कहा तो यीशु के शब्द है, ये प्रभु यीशु के शब्द है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, यानी कि लॉर्ड कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यहां पे जो ये शब्द लिखा हुआ, क्योंकि मैं वही हूं, यानी कि वो कौन है? वही जो प्रारंभ से सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में आगे किसी वीडियो में क्लियर करूंगा पूरी तरीके से। क्योंकि मैं वही हूं जिसने सब कुछ बनाया और पहले लोगों को मैंने बताया मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, यानी कि मैं वही हूं। मूसा को मैंने बताया था कि मेरा नाम यहोवा है, मेरा नाम यहोवा है, क्योंकि मैं वही हूं, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम। और 14 में यहां पर क्लियर तरीके से लिखा हुआ है, यदि मैंने प्रभु, यीशु मसीह के शब्द देखिए, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। हालेलुया। अब यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। यानी कि मैं टीचर, यानी कि मैं नबी या मैं पैगंबर, जो भी मानो, और खुदा होकर, प्रभु होकर, लॉर्ड होकर तुम्हारे पैर धो रहा हूं तो तुम भी एक दूसरे के पैर धो। यानी कि नम्रता के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यहां पे नम्र और दीन होने के लिए सिखाया और क्लियर शब्दों में कह दिया मैं प्रभु हूं, यानी कि मैं लॉर्ड हूं। हालेलुया। तो यहां पर आपको प्रभु के बारे में, यानी कि खुदा के बारे में पता चल गया कि जो कि पुराने नियम के अंदर यहोवा नाम है, नए नियम के अंदर यीशु नाम है, और यीशु के शब्द है मैं और पिता एक है, यानी मैं और यहोवा एक है। और परमेश्वर, बाइबल के अनुसार परमेश्वर आत्मा, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है, एक ही खुदा है। जैसे पानी, बर्फ और भाप होती है, पानी का रूप बर्फ है और पानी का दूसरा रूप भाप है, मगर बर्फ को पिघाल दोगे तो वो पानी बन जाएगा और यहां से भाप को इकट्ठा कर लोगे तो वो पानी बन जाएगा। होता ये एक ही है। ऐसे ही ट्रिनिटी, यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर, एक ही खुदा, एक ही लॉर्ड, एक ही गॉड है।
चलिए मेरे भाई और बहनों, अब आपको यहां से पता चल गया कि 100% यीशु के शब्द है कि मैं प्रभु हूं, मैं लॉर्ड हूं। चलिए अब यहां पर यहोवा प्रभु यीशु मसीह लॉर्ड के बारे में बता दे, जो कि पुराने नियम के अंदर साफ साफ आपको पता है कि पुराने नियम के अंदर क्या था। यहोवा के ये शब्द है, मैं परमेश्वर यानी मैं गॉड हूं। ये यहोवा के शब्द है, मैं प्रभु, मैं परमेश्वर यानी मैं लॉर्ड, मैं गॉड। अब यहां पर नए नियम के अनुसार मैंने आपको प्रूव कर दिया, यीशु के शब्द है आई एम द लॉर्ड। अब चलिए परमेश्वर यानी यीशु गॉड यानी कि यीशु खुदा के बारे में दूसरे वचन में हम जाएंगे। यूहन्ना 20 और उसका 28 से 29 में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा यीशु ही प्रभु और परमेश्वर यानी कि यीशु प्रभु परमेश्वर है। तो चलिए देखते हैं। तो यूहन्ना 20 और उसका 28 से मैं 29 तक पढ़ूंगा, 28 और 29। यूहन्ना 20 का 28 और 29। यहां पर जब यीशु मसीह मरकर दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो वे अपने सब चेलों से मिले और फिर बाद में वो थोमा से मिले, जिसने कहा था कि मैं कैसे विश्वास करूंगा जब तक मैं उसकी जो हाथ में कीलें ठोकी गई थी उसके अंदर उंगली न डालूं, उसके पंजर में हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु जिंदा हुए हुए परमेश्वर है यानी खुदा है। यीशु को मैं कैसे मानूं कि वो लॉर्ड और गॉड है। तो वहां पर क्या हुआ, यीशु मसीह ने अपने दर्शन दिए सारे चेलों को, थोमा वहां पर मौजूद था और यीशु मसीह वहां पर खड़े हुए थे। ये रेड लाइन बाइबल से प्रूव कर रहा हूं मैं। तब उसने क्या कहा, ध्यान से सुने, 27 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यानी कि तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथ को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर थोमा ने क्या बोला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, यानी कि ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड। ये इंग्लिश में भी आपको दिखा रहा हूं, इंग्लिश में भी पढ़ो। यहां पे थोमा ने क्या बोला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और यीशु मसीह वहां पर मौजूद थे और यीशु मसीह ने खुद कहा, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अब सोचने वाली बात है मेरे भाई और बहनों कि उसने क्यों बोला, क्योंकि यहां पर जब यीशु मसीह प्रकट हुए ना, तो लिखा हुआ है कि कमरे जो थे, कमरे के दरवाजे बंद थे, कमरे के दरवाजे बंद थे और यीशु मसीह वहां पर प्रकट हो गए। यानी कि यीशु ने वहां पर प्रूव कर दिया कि परमेश्वर आत्मा है। वहां पर वो प्रकट हो गया और यीशु ने कहा, ला अपनी उंगली मेरे हाथ में डाल और मेरे पंजर में डाल। यानी कि वो मांस और लहू में भी थे और दरवाजे बंद थे, सब तरफ से वो जो कमरा था बंद था और यीशु मसीह आत्मा है यानी परमेश्वर आत्मा, और वो वहां पर प्रकट हो गए। और जैसे ही थोमा ने ये देखा वैसे ही वो घुटनों पे गिर गया और उसने यीशु के आगे क्या कहा, उसने यीशु के आगे कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, ओ माय लॉर्ड, ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड। हालेलुया। और यीशु वहां पर मौजूद थे। तो यीशु ने वहां क्यों नहीं रोका, क्यों मुझे तू प्रभु और परमेश्वर कह रहा है? सोचने वाली बात है, दिमाग की बात नहीं है ये पवित्र आत्मा की बात है। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा तब आपको पता चल जाएगा कि यीशु ही प्रभु है। तो मेरे भाई और बहनों, अब एक बात सुनिए। अब एक एग्जांपल दे देता हूं। आप किसी स्कूल में गए, स्कूल में टीचर से, अपने बच्चों के जो टीचर होते हैं उनसे मिलने गए और आप उनसे ऐसी बात करोगे कि डॉक्टर साहब, मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़ाई अच्छे कर रहे हैं, तो एक बार भाई दिमाग उसका घूम जाएगा, बोलेगा मैं तो टीचर हूं, ये मुझे डॉक्टर क्यों बुला रहा है, ये मुझे डॉक्टर क्यों बोल रही है? क्योंकि जो टीचर है वो टीचर ही होगी, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर ही है। ऐसे ही जब थोमा ने प्रभु यीशु के सामने कहा, ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड, यानी हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे खुदा, ओ माय गॉड, तो यीशु मसीह वही मौजूद थे। रेड लाइन बाइबल से प्रूफ कर रहा हूं, यीशु मसीह वही मौजूद थे और यीशु मसीह ने रिसीव करा, यस आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड। ने तो यीशु मसीह वही टोक देते कि तू मुझे क्यों बोलता है हे प्रभु और हे परमेश्वर। यानी कि प्रूफ हो गया बाइबल से कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के खुद शब्द है रेड लाइन बाइबल में। यीशु मसीह ने कहा, मैं और पिता एक है। यीशु मसीह के रेड लाइन बाइबल में दिखा रहा हूं मैं। और पिछली वीडियो में जाके आप जब देखेंगे तो आपको स्वर्ग का रास्ता दिखेगा। जरूर देखें मेरी वीडियोस, जाके मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं इससे कोई पैसा नहीं कमाता, सच्चा सुसमाचार मैं प्रभु का देता हूं। और साफ साफ लिखा है यूहन्ना 10 के 30 में लिखा है, यीशु ने कहा मैं और पिता एक है। हालेलुया। और फिर यूहन्ना 17 का 22 में भी यीशु ने कहा हम एक है, यानी
यानी कि बता दिया पिता और पुत्र एक है, और यहां पर आपको प्रूफ हो गया कि वो कमरा बंद था और प्रभु आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और वो वहां पे प्रकट हो गया। और थोमा ने घुटने टेक दिए और कहा यीशु के मुंह पे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड, हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी प्रकार से जब आपने देखा कि यीशु नए नियम के अंदर प्रभु और परमेश्वर दोनों है, और पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने खुद कह दिया कि मैं प्रभु और मैं परमेश्वर, और खुद यीशु के शब्द में और पिता एक है। जैसे पानी के 3 रूप है, पानी और बर्फ एक है, वैसे ही खुदा एक है। तो चलिए प्रकाशित वाक्य में एक बार में क्लियर कर देता हूं कि ये जो प्रभु और परमेश्वर एक ही जगह लिखा हुआ है, और यीशु के लिए लिखा है, क्योंकि देखिए इस्लाम धर्म के लोग भी जानते हैं कि उनके अनुसार इस्लाम धर्म के अनुसार, कुरान के अनुसार यीशु यानी नबी पैगंबर बादलों पर आ रहे हैं, ये इस्लाम धर्म के अनुसार है। और बाइबल के अनुसार बादलों पर प्रभु यीशु मसीह हमें वापस लेने के लिए बादलों पर आ रहे हैं। फर्क बस इतना है कि इस्लाम धर्म में वो नबी मानते हैं, पैगंबर मानते हैं, और मसीहत में यीशु को जानने वाले यानी बाइबल को पढ़ने वाले क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म के अनुसार यीशु जो है वो प्रभु है, खुदा है बाइबल के अनुसार। तो चलिए एक साथ देख लेते हैं प्रकाशित वाक्य 4:8 में आपके सामने पढ़ूंगा। देखिए यहां पे साफ साफ लिखा है, जब प्रकाशित वाक्य 4:8 पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। एक ही साथ लिखा हुआ है, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, जो आदि में थे। आदि में जब मूसा को नाम बताया उससे पहले यहोवा को कैसे जानते थे? सर्वशक्तिमान ईश्वर जानते थे, और बाद में मूसा पर नाम परमेश्वर ने प्रकट किया था कि मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यहोवा है और अंत तक मेरा नाम यही रहेगा। यीशु ने कहा कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं, यानी पिता का जो नाम और यीशु एक ही नाम है, एक ही परमेश्वर है, पिता और पुत्र एक ही परमेश्वर है, और वो आत्मा है परमेश्वर। तो और आगे लिखा हुआ है, ध्यान से सुने, यहां पर और आगे लिखा है, जब ये लिखा हुआ है पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो यहोवा के नाम से था, और जो है आज पवित्र आत्मा के नाम से यानी यीशु के नाम से, और जो आने वाला है। अब आपको पता है इस्लाम धर्म के अनुसार भी कौन आ रहे हैं? उनके अनुसार नबी आ रहे, पैगंबर यीशु आ रहे हैं। बाइबल के अनुसार कौन आ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह, और वही यहोवा है, क्योंकि यीशु मसीह के शब्द है, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। जैसे पानी में बर्फ और बर्फ में पानी, वो एक ही है, और परमेश्वर आत्मा है। ऐसे ही साफ साफ शब्दों में मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आने वाला है वो पवित्र 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 परमेश्वर यानी प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है, हालेलुया। और 11 जब हम पढ़ेंगे तो यहां पे साफ लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी, और वे तेरे ही इच्छा से थी और सिरजी गई। और न्यू टेस्टामेंट में कई जगह मैं आपको दिखाता आ रहा हूं, पिछली वीडियो में जाके जरूर सर्च करें कि सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा ही बनाया गया, यीशु मसीह ने ही बनाया है। क्योंकि जब एक वचन को मैं पढ़ता हूं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, वचन परमेश्वर था, यूहन्ना 1:1, तो वहां पर यह शब्द का मतलब है आदि में पिता था, पिता के साथ पुत्र था, और पुत्र परमेश्वर था। और यूहन्ना 1:3 में लिखा है, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना यानी यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही बनाया गया, रचा गया। यानी कि पता चल गया आपको कि खुदा है, यीशु मसीह खुदा है, यानी खुदा का बेटा खुदा। अब बात यह आती है कि खुदा का बेटा खुदा कैसे? जैसे मैं हूं, मेरे अंदर भी क्या है, मेरी शादी होगी, रिलेशन होगा तो बच्चा पैदा होगा, मगर परमेश्वर का ऐसा कोई सीन नहीं है। वो पवित्र परमेश्वर है, उसका अपना एक रूप उसने निकाला, यानी मुंह से जो वचन निकला वो पुत्र है, हालेलुया। क्योंकि वचन में साफ लिखा है, यीशु परमेश्वर से निकल कर आया, यानी पुत्र परमेश्वर से निकल कर आया, सेक्स के द्वारा नहीं, उसका अपना एक रूप वचन निकला, और वो पवित्र परमेश्वर है, वो इस दुनिया में आया। ऐसे ही जो मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, बर्फ और पानी देखने में आपको अलग अलग दिखेगा, मगर वो है एक ही। पानी को जमा दोगे तो वो बर्फ बन जाएगा, और बर्फ को पिघाल दोगे तो वो पानी बन जाएगा, और कुकर में सीटी लगाएंगे तो क्या होगा, भाप जम जाएगी, और जब भाप को इकट्ठा करोगे तो वो पानी बन जाएगा। इसलिए ट्रिनिटी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है। हम लोग भी एक ही खुदा, एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हालेलुया।
हालेलुया। तो चलिए आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, यीशु मसीह के खुद रेड लाइन बाइबल में शब्द है, यीशु के शब्द है, और कहा गया है यीशु के शब्दों में, खुद यीशु ने मैं प्रभु, मैं लॉर्ड, और यहां पर यीशु के सामने घुटने टेक दिए गए, यस यू आर द लॉर्ड, यू आर द गॉड, और यीशु ने एक्सेप्ट किया। और प्रकाशित वाक्य में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि बाइबल में साफ लिखा है पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। ये पूरी दुनिया को पता है कौन आ रहा है। इस्लामिक धर्म को, यानी कि इस्लाम धर्म में भी पता है कि यीशु, उनके हिसाब से नबी आ रहे हैं, बाइबल के अनुसार यीशु खुदा आ रहे हैं। तो आ कौन रहा है? यीशु, प्रभु यीशु। तो वो पवित्र 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 परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर था, है और रहेगा। आमीन। चलिए मेरे भाई और बहनों, एक वचन और देखते हैं, प्रूफ कर रहा हूं बाइबल से यीशु ही खुदा है। जब मत्ती 24 में आप देखेंगे कि अंत का समय जा रहा है, जैसे इजराइल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इजराइल अंत के दिनों में घेराव होगा, रोजा जाएगा और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ जाएंगे। आप पिछली वीडियो में जाकर जरूर देखें। तो जब मत्ती 24 उसका मैं 29 से पढ़ूंगा, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहां पे मनुष्य के पुत्र जब आ रहा है, यानी कि यीशु आ रहा है, यानी कि खुदा आ रहा है, तो उसके बारे में यहां पर लिखा है, उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, सब छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया। आते देखेंगे। कौन आ रहा है? मनुष्य का पुत्र। चलिए इसको क्लियर करने से पहले इसी वचन में जब आप आगे बढ़ते चले आएंगे, यीशु आ रहे हैं, तो यहाँ पे मत्ती 24 का 42 में साफ साफ ये रेड लाइन बाइबल से प्रूव कर रहा हूं, और यीशु के शब्द है लिखा, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। यानी कि यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बादलों पर कब आ जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु के शब्द है, मैं पिता में और पिता मुझ में, एक ही खुदा है जो आत्मा है। हालेलुया। तो चलिए, जब यहां पर बोला है कि मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, जब ये मनुष्य का शब्द बोला गया है, तो यीशु मसीह से भी लोगों ने पूछा था ये मनुष्य के पुत्र के बारे में। तो चलिए हम देखेंगे उसके बारे में। उससे पहले देखेंगे प्रेरितों 1:11 में ये जो मनुष्य का पुत्र है ये यीशु ही है, यानी प्रभु यीशु ही है। तो चलिए नाम के साथ दिखा रहा हूं। देखा प्रेरितों का काम 1:11, और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। और वहां पर क्या लिखा हुआ है? मत्ती 24 के 29 में आपको देख लिया आपने, 29 से जो मैंने पढ़ा कि मनुष्य का पुत्र बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखोगे। मनुष्य का पुत्र, चलिए इसके बारे में यीशु से खुद पूछा गया था, ये मनुष्य का पुत्र। यूहन्ना 12:33 में पढ़ूंगा, 33 से, ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा, यानी कि यीशु ने। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना, यानी कि क्रूस पे लटकाया जाना जरूरी है। क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अगला वर्ड लिखा है, यह मनुष्य का पुत्र कौन है? लिखा है ये मनुष्य का पुत्र कौन है, जो कि मत्ती 24 का जो अभी मैंने आपको बताया कि मनुष्य का पुत्र बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ बादलों पर आ रहा है। यहां पर क्वेश्चन कर दिया गया है, यह मनुष्य का पुत्र कौन है, और क्वेश्चन मार्क लगा के स्टार बना हुआ है। स्टार में आंसर मिल जाएगा जब नीचे आएंगे 34 में। यशायाह 9:7 में क्या लिखा है? मनुष्य का पुत्र। पुराने नियम में भी मनुष्य का पुत्र, यानी कि भविष्यवाणी हुई भी थी कि मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु का जन्म इस रूप में होगा, यानी खुदा अपना रूप धारण करेगा और वो मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में आ जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं, यशायाह 9:7 से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए मेरे भाई और बहनों, जो मनुष्य का पुत्र बताया गया वो मनुष्य के पुत्र के बारे में यशायाह 9 और उसका 6 से मैं पढ़ूंगा। 6 से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे इंग्लिश में भी पढ़ के बताऊंगा आपको, इंग्लिश में भी देख लीजिए और साफ साफ हिंदी में बता रहा हूं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वो प्रभु यीशु मसीह है, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना
होगा। हालेलुया। जब यहां पर ये शब्द लिखा हुआ है मेरे भाई और बहनों, कि यहां पर लिखा है प्रभु तो उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पर पराक्रमी परमेश्वर, यानी कि पुत्र के बारे में बता दिया गया कि गॉड यानी कि लॉर्ड और गॉड, अनंत काल का पिता भी, यानी कि आपको पता है जब फिलिपुस ने वचन में पूछा यीशु से कि हमें पिता से मिला, तो यीशु मसीह के क्या शब्द थे? अरे फिलिपुस, मैं इतने दिन तेरे साथ हूं और तू बोल रहा है मुझे पिता से मिला, क्योंकि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में। जिसने मुझे देखा पिता को देखा। यानी कि जो यीशु पर विश्वास करेगा वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा, वही खुदा को देखेगा। हालेलुया। और साफ साफ यहां पे लिखा है शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार के बारे में आपको पता है कि वो प्रभु यीशु मसीह है। तो यहां पर इंग्लिश में भी आप देख लीजिए। देखिए मेरे भाई और बहनों, मनुष्य का पुत्र यानी यीशु के बारे में क्या लिखा है इंग्लिश में? माइटी गॉड, एटर्नल फादर, प्रिंस ऑफ पीस, यानी अनंत काल का पिता, खुदा, गॉड और शांति का राजकुमार। प्रूफ है कि यीशु ही प्रभु परमेश्वर है। तो मेरे भाई और बहनों, इस वचनों से आपको प्रूफ हो गया जो मनुष्य का पुत्र बाइबल में दिया है वो पिता, वो परमेश्वर, शांति का राजकुमार। इंग्लिश में भी मैंने आपको दिखा दिया है और प्रूफ के साथ लिखित में दिखा रहा हूं कि जो आज कहता है मनुष्य का पुत्र वही परमेश्वर है, वही लॉर्ड है, वही गॉड है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि यही यीशु जो बाइबल के अंदर लिखा है वही यीशु प्रभु जो है वो पहले शब्द के दिन का प्रभु और जब न्याय का दिन होगा तब का भी प्रभु है। तो चलिए वचन में से देखेंगे यूहन्ना 7:22 में क्या लिखा है। देखिए मेरे भाई और बहनों, यूहन्ना 7:22 में इस प्रकार से लिखा है, इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी, यह नहीं कि वह मूसा की ओर से है परंतु बाप दादाओं से चली आई, और तुम सबत के दिन मनुष्य का खतना करते हो। तो अब दूसरा वचन आप पढ़ेंगे। ये तब की बात है, सबत का दिन कब से चल रहा है? यहोवा के टाइम से, यानी कि यहोवा ने बताया सबत का दिन, यानी आज आपको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह सबत के दिन का परमेश्वर है। तो अब देखेंगे दूसरा वचन इब्रानियों 4:9 में क्या लिखा है। इब्रानियों 4:9 में लिखा है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। सबत का विश्राम बाकी है यानी कि आराम, यानी कि स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो जो परमेश्वर के लोग होंगे वहां विश्राम ही विश्राम होगा, ना वो कोई दुख होगा ना कोई काम होगा, आराम से अच्छी जिंदगी, अबदी जिंदगी हम वहां पर यीशु मसीह के साथ बिताएंगे। और यहां पर वचन में साफ कह दिया, जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। हालेलुया। तो चलिए एक और वचन को हम देखेंगे कि यीशु मसीह के शब्द है, खुद रेड लाइन बाइबल से यीशु ने खुद कहा मैं सबत के दिन का प्रभु हूं। लूका 6:5 देखेंगे। देखिए मेरे भाई और बहनों, रेड लाइन बाइबल से प्रूव कर रहा हूं, यीशु के शब्द है। लूका 6:5 में लिखा है, और उसने उनसे कहा, किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने। रेड लाइन बाइबल यीशु के मुंह से खुद निकले हुए शब्द है ये, मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी प्रभु है। शब्द के दिन का भी प्रभु है, यानी कि वो जो प्रभु यहोवा है वो प्रभु यीशु मसीह, पिता और पुत्र एक है। यीशु के शब्द है, यीशु वहां पर, और यीशु अब अंत के दिन में जब बादलों पर आ रहे हैं और स्वर्ग हमें लेके जा रहे हैं तो आराम का दिन होगा। स्वर्ग में ना कोई दुख होगा, ना कोई मुसीबत होगी, ना कोई परेशानी होगी, ना भूख होगी, ना प्यासी होगी, आराम होगा। और तब वो वहां का भी प्रभु है। अभी यहां पर क्लियर कर दिया, अगर स्वर्ग जाना है तो वहां पर जाने के लिए यीशु के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे, यीशु के को अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा है, यीशु ही लॉर्ड है, यीशु ही गॉड है। इसलिए ये यीशु के शब्द है, मैं सबत के दिन का भी प्रभु हूं। यानी कि आपको पता चल गया जो पुराने नियम में जो सबत के दिन होते थे वो वहां पर यहोवा परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह खुदा था, खुदा है। और जो स्वर्ग में अब जब हम मरेंगे और दफन होंगे और जब हमें परमेश्वर जिलाएगा, यीशु बादलों पर आएगा और स्वर्ग ले जाएगा, तब भी वही यीशु है जिसके आगे सब पवित्र 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 परमेश्वर बोला करेंगे और खुदा 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 परमेश्वर गॉड लॉर्ड बोला करेंगे और उसकी आराधना करेंगे। तो मेरे भाई और बहनों, आपको यहां से पता चल गया, क्योंकि ये यहोवा परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा आदि और अंत मैं हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं, प्रथम और अंतिम मैं हूं। और यही शब्द यीशु मसीह के हैं। रेड लाइन बाइबल से प्रूव कर रहा हूं, यीशु ने भी कहा आदि और अंत मैं हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं, प्रथम और अंतिम मैं हूं, मेरे अलावा कोई और नहीं। हालेलुया। क्योंकि एक खुदा है जिसका नाम सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरीत। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, जैसा इन्होंने कहा
पहले ही स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो दिखाई, इन्होंने कहा यीशु ने कब कहा बाइबल में कि मैं खुद खुदा हूं, और यीशु ने कब कहा मेरी वर्शिप करो। समझने का फेर होता है। ऐसे तो बाइबल में या किसी भी धर्म की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ गुटखा मत खाना, सिगरेट मत पीना, छोटी छोटी बातें नहीं लिखी होती ना, बस सिर्फ समझ होनी चाहिए कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है ना। तो चलिए मैं आपको प्रूव करता हूं बाइबल से। यीशु ने कहा कि मेरी स्तुति करो, मेरी आराधना करो, क्योंकि मेरे ही आगे घुटने टिकेंगे, और घुटने टेके गए। और यीशु ने कभी मना नहीं करा, यीशु ने खुद अपने आगे घुटने टिकवाए। देखो, और यीशु ने कभी मना नहीं करा, यीशु ने रिसीव करा कि मैं खुदा हूं, घुटने मेरे आगे टिकेंगे। देखिए वचन से प्रूव करता हूं। देखिए मेरे भाई और बहनों, यहां पर यीशु ने कहा, यूहन्ना 14:13 में लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। अब देखिए यहां पर समझने का फेर है। बाइबल उठा के सिर्फ एक दो वचन उठा के पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक परमेश्वर आपको ना बताए तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहां पर लिखा है, जब तुम मेरे नाम से मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं वो करूंगा, ताकि पिता की महिमा हो। अब यहां पर आपने देखा पूरे चर्च में, ऑल ओवर वर्ल्ड में यीशु मसीह की आराधना होती है, यीशु की स्तुति होती है, वचन यीशु के होते हैं। और इस बात का जीता जाता गवाह मैं हूं। जब मेरी वाइफ में 10 साल से दुष्ट आत्मा थी, आप देख सकते प्रूफ के साथ डालता हूं, मेरी वाइफ मां नहीं बन पा रही थी, और यीशु की आराधना करी, प्रभु यीशु को हमने पुकारा, और प्रभु यीशु ने उसके अंदर से दुष्ट आत्मा भी निकाली, प्रभु यीशु मसीह ने उसको मां भी बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ मेरी वाइफ नहीं, बहुत से लोगों के पास में गया, आराधना प्रभु यीशु मसीह की करी, स्तुति प्रभु यीशु मसीह की करी, स्तुति, और साथ ही साथ वचन भी यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के पढ़े। क्यों? क्योंकि यीशु और यहोवा प्रभु यीशु मसीह एक ही खुदा है। और गाना भी हम गाते हैं ना, यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिसे हम पाते उधार। तो आराधना चर्चों में किसकी होती है? यीशु मसीह की होती है। आराधना घरों में किसकी होती है? यीशु मसीह की होती है। और यीशु मसीह की गवाही अगर आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे आपको फ्रीडम है कि आप जाइए, और यीशु के नाम से कितनी चंगाई हो रही है, कितने लोगों को प्रभु चंगा कर रहे हैं, अंधों को आंखें दे रहे हैं, लंगड़ों को चला रहे हैं, मुर्दे जी उठ रहे हैं, दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से निकल रही है। कौन करता है ये? जिसको पुकारोगे वही करेगा, क्योंकि वही प्रभु है यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, एक वचन और देखेंगे, मत्ती 18 और उसका 20 में क्या लिखा है। यीशु मसीह के शब्द है, रेड लाइन बाइबल से ध्यान से सुने, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के शब्द है। कह दिया बाइबल से उठा के, बस बाइबल उठा ली, कह दिया कहां लिखा यीशु ने कहा कि मेरी वर्शिप करो, कहां लिखा यीशु ने कहा मैं खुदा हूं। देखिए आपके सामने की बात है, आप खुद स्वर्ग के राज्यों से कितने लोगों को रोक रहे हो आपको पता नहीं है। यहां पर साफ यीशु मसीह के शब्द है। यीशु ने कहा कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं वहां उनके बीच में मौजूद होऊंगा। और आज आपको पता है आराधना यीशु की हो रही है, चर्चों में, घरों में आराधना यीशु की हो रही है, रोडों पर आराधना यीशु की हो रही है। क्रिश्चियन जो लोग जो होते हैं, क्रिश्चियन मसीह जो लोग होते हैं, जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं, वो आराधना यीशु की कर रहे हैं। और अन्य जाति भी यीशु को जान रहे हैं कि यीशु ही प्रभु है। और जब वो पुकारते, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकलती है। हालेलुया। अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जी उठते, कैंसर सही होते हैं, एड्स तक सही हो रहे हैं। आप खुले तौर पर गवाही देखिए जाकर यूट्यूब पे मेरे भाई और बहनों। और मैं इस बात का जीता जागता गवाह हूं, जिस दिन मेरी वाइफ के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल के गई तो दुष्ट आत्मा बोलकर गया कि हाँ, तेरा बाप यीशु मसीह जिंदा खुदा है, और तेरे बाप ने मेरे बाप इब्लिस को ऑर्डर दिया और मैं उसका दूत हूं। मगर जब अब तेरे खुदा ने, यीशु ने बोला है मेरे बाप को कि निकल यहां से, तो अब मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं। अब मैं यहां से, इसके अंदर से निकल के जा रहा हूं और मैं कभी वापस ना आऊंगा। और वो फिर कभी वापस ना आया मेरी पत्नी के अंदर। और 15 साल के बाद यीशु मसीह के नाम से मेरी वाइफ, जो कि लोगों ने कह दिया बांझ है, डॉक्टरों ने कह दिया, दिल्ली, मुंबई, आगरा के डॉक्टरों ने कह दिया ये कभी मां नहीं बन सकती, वो प्रभु यीशु की वर्शिप करने से, यीशु की आराधना करने से आज वो मां बन के बैठी है। और सिर्फ ये एक मेरी वाइफ की बात नहीं है, जगह जगह जाता हूं, इब्लिस और इब्लिस के दूतों की ऐसी कुटाई करता हूं वचन के द्वारा, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो पवित्र आत्मा इस दुनिया के अंदर जो है उससे बड़ा, यानी इब्लिस से बड़ा है, शैतान से बड़ा है। पवित्र आत्मा वही प्रभु है, वही परमेश्वर है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज भी समय है कि ऐसे लोगों की जब आप बातें सुनते हो कि यीशु ने कब कहा मैं बाइबल में कि मैं खुदा हूं, तो लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है।
पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और साथ ही साथ परमेश्वर से, प्रभु यीशु से बोले कि अगर आप खुदा हैं तो मुझसे बातें करे, मुझे समझाए। मैं डेफिनेटली बता रहा हूं, जैसे खुदा मुझसे बातें करता है, प्रभु वो सबसे बातें करने के लिए तैयार है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ ईसाई लोगों का नहीं, पूरे मानव जाति का है। पूरे मानव जाति के लिए उसने जान दिया। और प्रभु यीशु के शब्द है कि कई भेड़े मेरी भेड़शाला की नहीं है, बाहर की भी है, मैं उनके लिए भी आया हूं। और यीशु मसीह आए हमारे लिए, सबके लिए। और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उस कलवरी क्रूस पर चढ़े, मरकर दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इसलिए वो जिंदा खुदा था, जिंदा खुदा है और जिंदा खुदा ही रहेगा, जो आने वाला है और वो आ रहा है। इसलिए अभी भी समय है मेरे भाई और बहनों, आप प्रभु यीशु के आगे घुटने टेके और जुबान से अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है, यानी यीशु ही खुदा है और यीशु ही परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, एक वचन और देखेंगे, मत्ती 6 उसका 6 पढ़ेंगे। यहां पे क्या लिखा है? परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तेरा पिता, यानी कि यहां पर आपको क्लियर कर रहा हूं कि गुप्त में, अकेले में भी जाकर जब यीशु से प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे उसकी, तो क्या होता है? पिता हमारी सुनता है और हमारे प्रश्नों को उत्तर दे देता है, हमारी प्रार्थनाओं का आंसर दे देता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको वचन से पढ़ के बता दिया यशायाह 9 का 7 में क्या लिखा है। 6 से 6, 7, 8 में क्या लिखा है कि जो पुत्र है, जो मनुष्य का पुत्र है, वही खुदा है, वही परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है। और इसी पिता के बारे में, यानी कि एक ही प्रभु, एक ही पिता, एक ही परमेश्वर के बारे में बात हो रही है। क्योंकि फिलिपुस ने भी जब बोला कि मुझे पिता से मिला, तो यीशु के शब्द है, यीशु ने कहा कि मैं इतने दिन तक तेरे साथ हूं और तू कहता है मुझे पिता से मिला, यानी कि पिता और मैं, पुत्र और पिता एक ही परमेश्वर है। यीशु के शब्द है, यीशु ने कहा मैं और पिता एक है, और एक ही पिता यानी कि एक ही परमेश्वर आत्मा है। इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही खुदा, एक ही परमेश्वर है। आपने देख लिया कि आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरे चर्च में, पूरी दुनिया में यीशु की आराधना हो रही है, यीशु की उपासना हो रही है, प्रभु यीशु से प्रार्थना हो रही है। और क्या प्रूफ चाहिए? यीशु खुद कह रहे ना कि मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे तो मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा। यानी कि खुदा हमारे बीच में, खुदा से हम प्रार्थना करते हैं, खुदा को पुकारते हैं, तो खुदा हमारे बीच में आता है। और वर्शिप, जो बात बोली गई थी कि यीशु ने कब कहा मैं मेरी वर्शिप करो, तो सिंपल फंडा है, समझ होनी चाहिए बस। बाइबल को पढ़ने से कुछ नहीं होता कि किसी के भी धर्म ग्रंथ को उठा लिया और पढ़ लिया और उल्टा सीधा बोल दिया तो सब कुछ जो सही है उसको भी तुम गलत ठहरा दो। नहीं हो सकता। जो लिखा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, लिखे हुए को दिखाते हैं, मुंह से बड़ बोल नहीं करते हम। अब बात वचन से करते हैं, क्योंकि हमारा हथियार परमेश्वर का वचन है। हमारा मांस और लहू का युद्ध नहीं है, हमारा तो उस प्रधानता से, हमारा आत्मिक युद्ध है, उस शैतान से, इब्लिस से, उसके दूतों से युद्ध है। क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम वचन से बात करते हैं और वचन से बता रहा हूं कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा है, यीशु ही गॉड है, यीशु ही लॉर्ड है। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, एक वचन से और प्रूफ कर देता हूं मैं यहां पर कि यीशु ही खुदा है। वर्शिप करो, दंडवत करो उसको। यीशु के सामने ही ऐसा कुछ कार्य हुआ। मत्ती 28 उसका 9 में हम पढ़ेंगे तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु के चेलों ने यीशु की वर्शिप की, यानी कि उसको दंडवत किया। लिखा है मत्ती 28 का 9 में लिखा है, तब यीशु उन्हें मिला। किसे मिला? चेलों को मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। किसको दंडवत किया? यीशु मसीह को दंडवत किया। अब जब यीशु के आगे गिर रहे, घुटने टेक रहे प्रभु के आगे, क्योंकि वचन में अभी दिखाऊंगा कि जब शैतान यीशु को, जब वो मनुष्य का रूप धारण करके आया तो उन्होंने बोला, शैतान ने, उस कुत्ते ने, उस इब्लिस ने बोला कि तू मुझे दंडवत कर। यीशु ने कहा कि लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत कर। क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो वो मनुष्य का 100% मनुष्य का रूप धारण कर आए। और यहां पर साफ साफ लिखा है वचन में कि यीशु चेलों से मिला। चेलों ने क्या करा? उसके पांव पकड़कर उसे दंडवत किया। यानी कि प्रूफ कर दिया गया यहां पे कि अगर पैर पकड़ने, अगर दंडवत करना है किसी को, किसी के आगे सजदा करनी है, घुटने टेकने, तो वो एक सच्चा एकमात्र परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, और वही यहोवा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो यहां पे आपको प्रूफ हो गया कि दंडवत किसको करा गया? प्रभु यीशु मसीह को। चलिए एक वचन और बताता हूं मैं। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, एक वचन से और प्रूफ कर देता हूं। यूहन्ना 9 और उसका 38। यहां पर अंधे व्यक्ति के और यीशु मसीह के बीच बात हो रही है। वो चंगाई के लिए आया, तो यहां पर यीशु मसीह के, यहां पर उस व्यक्ति के शब्द है, रेड लाइन बाइबल से प्रूफ कर रहा हूं। उसने कहा
देखिए मेरे भाई और बहनों, इस वचन के अंदर एक अंधा और यीशु मसीह की बात हो रही है। और यहां पर उस अंधे ने कहा है यीशु मसीह से कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, और उसने यीशु मसीह को दंडवत भी किया। और रेड लाइन बाइबल से प्रूफ है कि यीशु मसीह वहां पर मौजूद है और यीशु मसीह ने रिसीव किया कि उसने उसको दंडवत किया, क्योंकि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा है, यीशु ही परमेश्वर है। और यीशु ने उससे कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वे देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। रेड लाइन से प्रूव कर रहा हूं कि दंडवत किया गया यीशु मसीह को, और यीशु मसीह ने एक्सेप्ट किया। दंडवत किसको करते हैं? खुदा को ही करना अलाउड है बाइबल के अनुसार। मैं प्रूफ कर रहा हूं बाइबल से। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको एक वचन और बता रहा हूं। यूहन्ना 5:23 में यीशु मसीह ने कहा मेरी वर्शिप करो। ये प्रभु समझाना चाहते हैं जो पवित्र आत्मा में होगा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा, जो प्रभु को जानना चाहेगा, खोजेगा, उसको ये बात समझ में आ जाएगी। अदरवाइज किसी को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वचन में लिखा है जब तक पिता यानी कि खुदा ना बताए, ना समझाए, तब तक किसी व्यक्ति को आराम से समझ में नहीं आएगा। बस चिल्लाते रहेंगे कि यीशु प्रभु नहीं है, यीशु प्रभु नहीं है, मगर हकीकत में जब हम खोज करेंगे तो जान लेंगे, पवित्र आत्मा से बोलेंगे, यीशु से बोलेंगे, हमें समझा तो पता चल जाएगा कि यीशु ही प्रभु है। तो चलिए यूहन्ना 5:23 में यीशु के शब्द है, रेड लाइन बाइबल से लिखा है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। हालेलुया। जब आपको पता पुराने नियम के अनुसार, पुराने नियम में कह दिया गया था कि एक मसीहा आएगा, वो मसीहा प्रभु यीशु मसीह है ना। तो लोग क्या करते हैं? पिता की आराधना यानी कि यहोवा की आराधना करते थे। तो अब जब यहाँ पे मसीहा आया, यीशु खुदा ने अपना रूप धारण किया, मनुष्य का रूप धारण किया, वो जमीन पे आ गए, तो यीशु को लोगों ने मसीहा खुदा नहीं माना। तो यीशु के शब्द है जैसे तुम पिता का आदर करते हो, जैसे पिता की स्तुति करते हो, जैसे पिता की आराधना करते हो, वैसे मेरी भी आराधना करो, क्योंकि मैं और पिता एक है। यीशु के शब्द है मैं और पिता एक है, और परमेश्वर आत्मा है, खुदा आत्मा है, प्रभु आत्मा है। इसीलिए यहां पर लिखा है जो यीशु को आदर देगा, उसकी आराधना करेगा, यीशु को खुदा मानेगा, अनंत जीवन उसका है, यानी स्वर्ग उसका ही है। इसलिए तीन नहीं, एक ही परमेश्वर है। उसका रूप जो है वो अलग अलग व्यक्तित्व है, और इस बात पर जो विश्वास करेगा वो स्वर्ग के राज्य में चला जाएगा। समझने वालों के समझ में आ गया होगा कि यीशु ने खुद कहा जैसे तुम पिता की आराधना करते हो, मैं उसमें से निकल कर आया हूं, उसका एक रूप हूं, मेरी भी आराधना करो, क्योंकि अंत के दिनों में तुम देखोगे सिंहासन पे बैठा हुआ मुझे कि, और हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा, जुबान अंगीकार कर लेगी कि यीशु ही प्रभु है, यानी यीशु ही यहोवा है। और अंत के दिनों में यीशु मसीह पुत्र जो है वो पिता के अधीन हो जाएगा और एक ही परमेश्वर होगा। तब लोगों को पता चलेगा कि आज जो दुनिया के अंदर सुसमाचार दिया जा रहा है उसको काश हम समझ लेते तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हो जाते। पर आपने वचन में देख लिया कि यीशु को लोगों ने दंडवत किया, पैर तक पकड़े, और यीशु ने मना नहीं करा, क्योंकि यीशु जानते हैं कि मैं खुदा हूं। और यीशु ने कहा मैं और यहोवा, मैं और पिता एक है। इसलिए आज भी हर एक घुटना उसके आगे टिक जाए और जुबान अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा, यीशु ही गॉड है, तो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह 100% मनुष्य का रूप धारण करके आए, नबी थे, मनुष्य थे, 100% वो खुदा है, 100%। कोई डाउट नहीं है, वो यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा है, यीशु ही लॉर्ड है, यीशु ही गॉड है। क्योंकि आपको खुद सोचने वाली बात है, अगर जो लोग ये वीडियो बनाते हैं कि यीशु ने कब कहा मैं खुदा हूं, यूट्यूब पर उठाइए, यूट्यूब पे जाइए, यीशु के नाम से कितने चिन्ह और चमत्कार आज भी हो रहे हैं। अगर वो खुदा नहीं है तो चिन्ह और चमत्कार उसके नाम से कैसे हो रहे? खुद यीशु ने कहा कि तुम मेरा मंदिर और मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूं। यीशु हमारे अंदर है, परमेश्वर आत्मा है और वो हमारे अंदर होकर काम करता है, और यीशु ही सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य कभी कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर का आत्मा यानी कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करते हैं। इसलिए आदमी विश्वास करे कि यीशु ही खुदा है। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, एक वचन और देखेंगे जिसके अंदर यीशु मसीह के चेलों ने भी स्वीकार करा कि यीशु ही प्रभु, यीशु ही परमेश्वर है, यानी जीसस इज लॉर्ड, जीसस इज गॉड। तो पहला यूहन्ना 5 उसका 20 से मैं आपके सामने पढ़ के बताऊंगा। पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है, उसमें जो
सत्य है, यानी कि क्या है, परमेश्वर में से यीशु निकल कर आया, खुदा का एक रूप निकल के आया जो सत्य कहलाया। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास यानी स्वर्ग नहीं जा सकता। और आगे लिखा है, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हालेलुया। यीशु मसीह के चेलों के शब्द भी है कि उन्होंने भी अंत में क्या करा, रिसीव कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इतनी जल्दी समझ में नहीं आता जब तक खुदा ना बताए, जब तक प्रभु की ओर से एक मनुष्य को ये भेद ना मिले, ये बताया ना जाए, तब तक किसी को नहीं पता चलेगा। रोज चिल्लाते रहोगे कि यीशु प्रभु नहीं है, मगर अंत के दिनों में घुटने टिके हुए और टेकने पड़ेंगे यीशु के आगे कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा है। और यहां पर क्लियर कह दिया, सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है, यानी कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा है, यीशु ही लॉर्ड है, यीशु ही गॉड है। मेरे भाई और बहनों, चलिए अब एक वचन और देखते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि स्वर्गदूतों ने भी कह दिया, मेरे आगे घुटने मत टेको। घुटने टेकने हैं तो उस सिंहासन पे बैठे हुए परमेश्वर के आगे घुटने टेको, और वही परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, बाइबल से प्रूव करा है प्रभु यीशु मसीह के आगे। तो चलिए एक वचन और देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 19 का 10 में क्या लिखा हुआ है। देखिए मेरे भाई और बहनों, यहां पर साफ लिखा, तब उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। कौन गिर पड़ा? यूहन्ना, जो कि परमेश्वर का चेला था, यीशु का चेला था। वो किसके पैरों पर गिर गया? क्योंकि मैं 9 से पढ़ के बताऊंगा, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। यहां लिखा, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोजन में बुलाए गए हैं। मेमना कौन? प्रभु यीशु मसीह। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है, परमेश्वर के सत्य वचन है। और सत्य कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है, बिना उसके द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। कौन गिर पड़ा? यूहन्ना, जो प्रभु का प्रिय चेला था, वो स्वर्गदूतों के पांव पर क्या करा? गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, किसने कहा? स्वर्गदूत ने कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हूं। यीशु यानी प्रभु यीशु की गवाही देने पर स्थिर हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। यहां पर क्लियर हो गया कि जो यूहन्ना था, प्रभु का प्रिय चेला था, जिसे प्रभु ने दर्शन दिए, प्रभु ने सब कुछ बताया, साफ साफ कह दिया कि यूहन्ना जब स्वर्गदूत के पैर पर गिर गया तो उसने बोला, मुझे दंडवत मत कर, मेरे पैरों पर मत गिर, सिंहासन पे बैठे हुए परमेश्वर प्रभु यीशु को दंडवत कर। और आपको पता है, बाइबल से प्रूव कर दिया कि इस दुनिया में रहते रहते भी लोगों ने यीशु के पैर पकड़े, दंडवत किया, प्रभु के चेलों ने दंडवत किया और प्रभु के पैर पकड़े और आपको वचन से प्रूफ किया, और यीशु ने स्वीकार किया, उसे मना नहीं करा किसी को भी, तू मुझे दंडवत मत कर, तू मेरे पैरों पे मत गिर, तू घुटने मत टेक मेरे आगे। यीशु ने रिसीव करा, क्योंकि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा है, यीशु ही लॉर्ड है, यीशु ही गॉड है। चलिए एक वचन और देखेंगे इसी में से, प्रकाशित वाक्य 22 का 9। देखिए मेरे भाई और बहनों, रेड लाइन बाइबल से प्रूव कर रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 22 का मैं 7 से पढ़ूंगा। यहां पे लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। ये रेड लाइन बाइबल से प्रूव कर रहा हूं, यीशु मसीह के शब्द है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूं। अब यूहन्ना कह रहा है, जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें लिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। किसके? स्वर्गदूतों के पैर पे यूहन्ना दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ता और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर। हालेलुया। यहां पर प्रूफ हो गया कि दुनिया में यीशु को दंडवत किया गया, जैसे वचन मैंने पिछले अभी आपको पढ़ के सुना। यीशु को दंडवत करा गया, यीशु के पैर पकड़े गए, यीशु के आगे घुटने टेके गए, और यीशु ने रिसीव किया। यीशु ने मना नहीं करा, क्योंकि यीशु जानते हैं मैं और पिता एक है। यीशु के शब्द है, मैं और पिता एक है, मैं और यहोवा एक ही है, और परमेश्वर आत्मा है, प्रभु आत्मा है वचन के अनुसार। तो आपको प्रूफ हो गया कि क्या किसके आगे घुटने टेकने हैं?
प्रभु यीशु के आगे। किसके आगे घुटने टेकने? लॉर्ड जीसस के आगे, गॉड जीसस के आगे घुटने टेकने और हर जीव को अंगीकार करना कि यीशु ही प्रभु है। अगर आज स्वीकार नहीं करा तो मेरे भाई और बहनों, बड़ा ये देखिए अभी लड़ाइयां, युद्ध, ये बीमारियां, सब चीजें बाइबल के अंदर भविष्यवाणी लिखी भी है कि इजराइल को रोंदा जाएगा, इजराइल हारेगा। मौसी के बाद बादलों पर वो घोड़े पर, सफेद घोड़े पर, आंखें लाल हुआ वो आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह। और यीशु के शब्द है, मैं पिता में और पिता मुझ में, यानी कि यहोवा प्रभु यीशु आ रहा है और वो सबको सत्यानाश करेगा, सब कुछ खत्म करेगा। समय आपके पास भी है और समय हमारे पास भी है कि यीशु को प्रभु माने। मेरे भाई और बहनों, अभी भी समय रहते हुए हम अपने घुटने टेक कर मान ले कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा है। बाइबल से रेड लाइन, बाइबल से हर एक चीज वचन से प्रूव कर रहा हूं, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं यूट्यूब पर देखता हूं बहुत से लोग सिर्फ चिल्लाते हैं, लिखित में नहीं दिखा पाते। मैं प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा में होकर लिखित में बात करता हूं। जो लिखा है वही बोलता हूं, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा ही आपको बता रहा है कि यीशु ही खुदा है। तो मेरे भाई और बहनों, आपको इन वचनों से प्रूफ हो गया यीशु की वर्शिप करनी है, यीशु की आराधना करनी है। क्योंकि मैंने भी प्रभु यीशु की आराधना करी, प्रभु यीशु मसीह के गाने गाए, वचन यीशु के पढ़े, क्योंकि मैं जानता हूं यहोवा प्रभु यीशु मसीह एक ही खुदा है, पिता और पुत्र एक ही खुदा है। और जितने भी सॉन्ग आज चर्च में दुनिया में हो रहे हैं, जीसस यीशु, जीसस यीशु, क्योंकि जो बाइबल को पढ़ने वाला और पवित्र आत्मा में होगा, जो यीशु को मानने वाला कि यीशु ही प्रभु है, वो जानता है कि पिता और पुत्र एक है, यीशु और यहोवा एक ही है। इसलिए आज यीशु की आराधनाएं हो रही है, यीशु की महिमा हो रही है, लोगों को चंगाइयां मिल रही है। किस नाम से? यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा किसके नाम से निकल रही है? यीशु के नाम से। तो आपके पास भी समय है मेरे भाई और बहनों, आप विरोध कर सकते हो मगर आप खोज नहीं कर पा रहे हो। मैं तो कहता हूं खोज करो ना। हमारी बाइबल को उठा के बताया जाता है यीशु प्रभु नहीं है, दिखा दो कहां लिखा। यीशु ने कहा मैं खुदा हूं, दिखा रहा हूं, लड़ नहीं रहा, किसी को गाली नहीं दे रहा, किसी को मार पीट नहीं रहा। सिर्फ हम वचन से बात करते हैं और लिखित में बात करते हैं। इसलिए सबको बता रहा हूं कि घुटने टेक दे और अंगीकार कर ले जीभ से कि यीशु ही प्रभु है। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, एक वचन से और प्रूफ करता हूं कि यीशु ही प्रभु है। जब मत्ती 25 का हम 31 से देखेंगे और 45-46 तक तो आपको पता चल जाएगा इसके बीच में, मगर मैं 31 पढ़ के पहले आपको बताऊंगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। सिंहासन पर कौन बैठेगा? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा है। और जब हम 37 में पढ़ेंगे तो लिखा है, यहां पर जब आप देखेंगे तो वो बात हो रही है कि यीशु बोलेंगे कि तुमने ये काम नहीं किए, इसलिए तुम मेरे योग्य नहीं हो। 37 में इस प्रकार से लिखा है, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे। किसको उत्तर देंगे? प्रभु यीशु को। हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया? क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है और आप पूरा पढ़ लेना। फिर यहाँ पे 44 में भी यही शब्द दिया है। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं की? तो मेरे भाई और बहनों, यहां पर बोल दिया गया है कि प्रभु शब्द दिया गया है। अंत के दिनों में विराजमान कौन है? मनुष्य का पुत्र। और यहां पर जो शब्द दिया गया है उस शब्द में क्या बता रहा? तब वो लोग कहेंगे, जो लोग पापी होंगे, जो लोग यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे कि यीशु ही प्रभु खुदा है, जो लोग यीशु को के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, मन नहीं फिराएंगे, उनके लिए कहा है कि अंत के दिनों में क्या कहेंगे? हे प्रभु। यीशु को क्या कहेंगे? हे प्रभु। क्योंकि जब हम वचन देखेंगे इफिसियों 2:10-11 में मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि ये बाइबल में लिखा, हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा और जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और यहाँ पे प्रभु शब्द है। तो चलिए एक वचन से और प्रूफ कर देंगे, अंत के दिनों में लोग यीशु को प्रभु कहेंगे और प्रभु उनको क्या आंसर देगा। तो मत्ती 7:21 देखेंगे क्या लिखा है। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, एक वचन से और प्रूफ कर रहा हूं, अंत के दिनों में यीशु ही खुदा है। यीशु के आगे घुटने सबको टेकने पड़ेंगे। तो मत्ती 7:21 से रेड लाइन बाइबल से प्रूफ कर रहा हूं, यीशु मसीह के खुद मुंह से निकले हुए शब्द है। यहां पे लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। यहां पर लिखा है, उस दिन 22 में लिखा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। किससे कहेंगे? मुझसे। रेड लाइन बाइबल से प्रूव कर रहा हूं, उस दिन न्याय के दिन के समय
उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या लिखा है? हे प्रभु, ओ माय लॉर्ड, ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म मिरेकल नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तब मैं, यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं, रेड लाइन बाइबल से प्रूव कर रहा हूं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। एक कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहां पर यीशु के शब्द हैं ये। यीशु मसीह कह रहे हैं अंत के दिनों में जब वो सिंहासन पर बैठा होगा ना, बहुत से लोग जो आज यीशु में, जो चर्च भी जाते हैं, प्रभु में भी है, वो भी घुटने टेकेंगे और प्रभु के सामने पता है क्या बोलेंगे उनसे? हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? जब यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली जाती है, जब यीशु के नाम से रोगियों पे हाथ रखा जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्शिप खुदा की होती है, यीशु की होती है, आराधना प्रभु यीशु मसीह की होती है। और लोग कहते हैं, ये जो भाई, जो अंकल हैं, जो इनका नाम डॉक्टर जाकिर नायक, इनके शब्दों में मैंने आपको दिखा दिया, ये कह रहे हैं कि यीशु ने कहा है कि मेरी वर्शिप करो। समझदार के लिए इशारा काफी है। यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं कि वो मेरे कहेंगे अंत के दिनों में लोग कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाली, और आज मैं खुद गवाह कि जब दुष्ट आत्माओं के लिए परमेश्वर भेजता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है, हम परमेश्वर का मंदिर है, तो प्रभु यीशु की आराधना करता हूं, प्रभु यीशु की वर्शिप करता हूं, वचन यीशु मसीह के देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं पिता और पुत्र एक है, यहोवा और प्रभु यीशु मसीह एक ही पिता, एक ही खुदा है, और वो एक ही परमेश्वर है, और परमेश्वर प्रभु आत्मा है, और यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल के जाती है, रोगी चंगे हो जाते हैं। इसका जीता जागता गवाह मैं हूं। हालेलुया। और यहां पे जब लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हे प्रभु यानी ओ लॉर्ड, ओ मेरे खुदा, ओ मेरे परमेश्वर, जो कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। और जब हम देखेंगे 21 में साफ लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हे प्रभु कहता है के बाद स्टार बना हुआ है। चलिए नीचे देखेंगे, स्टार का आंसर है 21 का मैं पढ़ रहा हूं, तो यशाया 29 का 13 में, मत्ती 25 का 11 में, रोमियो 2 का 13 में, तीतुस 1 का 6 में, और याकूब 1 का 22 में। दो आपको पढ़ के बताऊंगा, इससे प्रूव कर दूंगा कि यहां पे जो लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है। अब यहां पर पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर के भी शब्द है। यशाया 29 का 13 में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए मेरे भाई और बहनों, यही वचन यहोवा, वहां पर कौन कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह। नए नियम में, पुराने नियम में यशाया 29 का 13 पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, प्रभु ने कहा। किसने कहा? प्रभु। और वहां पे क्या कह रहे हैं? न्यू टेस्टामेंट में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा, जब अंत के दिनों में तुम मुझसे कहोगे हे प्रभु, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। और यहां पे लिखा है, यशाया 29 का 13 में लिखा है, प्रभु ने कहा, यानी कि यहोवा ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे कहा। यहां पे यहोवा को प्रभु इसलिए प्रभु यीशु ही प्रभु यहोवा है। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण मैं उनके साथ अद्भुत काम, वरन अति अद्भुत काम और अचंभे के काम करूंगा। तब उनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी, और उनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। और हालेलुया। और जब आप यहां पे देख रहे हैं, तो यहां पे साफ वचन में क्या लिखा है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने न्यू टेस्टामेंट में और पुराने नियम में यशाया 29 के 13 में लिखा है, प्रभु ने कहा कि ये लोग मुंह से, यानी कि हर कोई हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु चिन्ह और चमत्कार उनके द्वारा भी करेगा। जो लोग पैसे पे घमंड करे, जो अपने नाम को ऊंचा करने पर करे, आदर महिमा अपने आप को दिलवाए, है ना। बहुत से लोग होंगे जो परमेश्वर के वचन को सिर्फ दूसरों से सुनकर रिसीव कर लेते हैं। प्रभु उनके साथ होकर भी काम करेगा, मगर उनके मनों के द्वारा परमेश्वर एक दिन उनसे कह देगा कि मैंने कभी तुम्हें जाना ही नहीं। यही परमेश्वर ने क्या बोला, मैं मिरेकल तो करूंगा, मगर अंत के दिनों में मैं कह दूंगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। तो आपको पता चल गया कि जब सिंहासन लगेगा, अंत का दिन होगा, अंत का समय होगा, सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है? वही यहोवा, वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। इसलिए हर एक घुटना उसके आगे टिक जाए और जुबान अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। चलिए एक वचन को और देखते हैं, जो इसका आंसर जो नीचे दे रखा था मत्ती 7 का, जब हमने 21 पढ़ा था, जो मुझसे हे प्रभु कहता है कि आगे स्टार था, तीतुस 1 का 16 भी पढ़ लेते। यहाँ पे परमेश्वर यानी कि यीशु के बारे में पता चल जाएगा कि यीशु ही परमेश्वर यानी गॉड है। चलिए पढ़ते हैं।
तीतुस 1:16 में क्या लिखा है? यहां लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। किसको जानते हैं? परमेश्वर को जानते हैं। यानी कि किसको? यीशु को, परमेश्वर यीशु को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह वचन क्या प्रूफ कर रहा है? पता है? वही वचन प्रूफ कर रहा है कि अंत के दिनों में लोग कहेंगे कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, रोगियों के लिए प्रार्थना करी, रोगी चंगे हो गए, भविष्यवाणियां करी और आश्चर्य कर्म करे, मगर अंत के दिनों में यीशु मसीह क्या कह देंगे? मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। और वो नरक का कुंड, वो नर्क तैयार है जो उन लोगों के लिए भी, जो यीशु को भी मानते, यीशु को जानते, यीशु को मानते, मगर वो अपने आप भी अभिलाषाओं के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जीते हैं। प्रभु उनके साथ होकर भी काम करता है, जो आज आप दुनिया में देख रहे हैं। मगर अंत के दिनों में यीशु मन को जांचने वाला परमेश्वर है। न्याय के सिंहासन के सामने जब हम खड़े होंगे, यीशु मसीह कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो यहां पर प्रूफ हो गया मेरे भाई और बहनों, यीशु के शब्द है कि तुम मुझसे क्या होगे? हे प्रभु, हे प्रभु, यानी हे खुदा, मैंने तेरे नाम से फलाना 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 काम किया और मैं कह दूंगा मैं तुझे नहीं जानता। इसलिए मैं कहता हूं कि बाइबल को सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो पता नहीं कितने इंजीनियर पढ़े हुए, अच्छे पढ़े लिखे पढ़े, डॉक्टर पढ़े हुए, अगर उन्होंने भी बाइबल को पढ़ के अगर कर लिया तो वो भी स्वर्ग चले जाते। मगर जब तक परमेश्वर की ओर से आप खोज ना करोगे, आप खोज करो, परमेश्वर से कहो, यीशु से कहो कि मुझे बताओ, मुझे स्वर्ग जाना है। लड़ाई झगड़े करने से, मार पीटने से, गाली देने से, बुरा भला कहने से कभी स्वर्ग नहीं मिल सकता। स्वर्ग मिलेगा तो खोज करने से, पवित्रता में होंगे तो स्वर्ग मिलेगा, यीशु को प्रभु मानेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, यीशु के वचनों पर चलेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, पिता की इच्छा को पूरी करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। चिल्लाने से स्वर्ग नहीं मिलेगा, पवित्रता में स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे भाई और बहनों जब आपने ये वचन पढ़े तो साफ साफ फिलिपियो 2 और उसका 10 और 11 में साफ लिखा हुआ है। वचन में ये लिखा है कि हर एक घुटना यीशु के आगे टिकेगा, जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए अंत के दिनों में जब लोग कहेंगे हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, तो क्या होगा? आपको समझ में आ रहा है कि यीशु ही प्रभु है। दुनिया में रहते हुए यीशु ने प्रूव कर दिया कि मैं प्रभु हूं। अंत के दिनों में भी परमेश्वर प्रूफ करके गया है कि अंत के दिनों में तुम मुझसे क्या होगे? हे प्रभु, यानी हे खुदा, और मैं तुमसे कह दूंगा तुमने तो कभी मेरी खोज ही नहीं करी, तुमने कभी माना ही नहीं कि मैं खुदा हूं। यीशु नबी भी है, यीशु 100% मनुष्य भी थे और 100% वो खुदा थे, खुदा है, और अनंत काल तक सब खत्म हो जाएगा, वो खुदा रहेंगे। हालेलुया। और इसी प्रकार से जब वो खुदा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पिता और पुत्र एक है, यीशु के शब्द है, यहोवा यीशु मसीह एक है, और प्रभु परमेश्वर आत्मा है। जैसे पानी का रूप होता है, पानी का एक रूप बर्फ होता है, और पानी का दूसरा रूप होता है भाप होता है। बर्फ को पिघाल दोगे तो पानी बन जाएगा, बर्फ को, और पानी को जमा दोगे तो वो बर्फ बन जाएगा, और एक कुकर में सीटी लगा दो तो भाप जो ढक्कन पर आ जाती है उसको इकट्ठा कर लोगे तो वो पानी बन जाएगा। मगर नाम क्या है? पानी, बर्फ और भाप, और है वो एक ही चीज है, पानी है। ऐसे ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर, एक ही खुदा है। हम भी एक ही खुदा को मानते, एक ही परमेश्वर को मानते, एक ही ईश्वर को मानते, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है, और वो परमेश्वर आत्मा है, वो प्रभु आत्मा है। बाइबल से ये भी दिखा देता हूं कि स्वर्गदूत भी कहते हैं यीशु प्रभु है। तो चलिए, यीशु प्रभु है, यीशु खुदा है, यीशु लॉर्ड है, यीशु गॉड है। स्वर्गदूत भी जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रकाशित वाक्य रेवलेशन से बताया था भी कि दंडवत करना है तो यीशु मसीह को करना है, जो सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर है। चलिए, लूका 2:11 से स्वर्गदूतों के शब्द है। ये खुद स्वर्गदूतों ने कहा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु है। स्वर्गदूतों ने कहा, स्वर्गदूतों के भी शब्द है, मनुष्यों ने कहा, स्वर्गदूतों ने कहा, खुद यीशु ने कहा मैं खुदा हूं। इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए? यीशु ही प्रभु है, यानी मसीह प्रभु है। और अभी पिछले वचन में मैंने आपको बता दिया कि बाइबल में यीशु ने कहा अंत के दिनों में तुम मुझसे कहोगे हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से ये करा, मैंने तेरे नाम से ये करा, यानी कि ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड, हमने तेरे नाम से फलाना फलाना काम किया। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने आप को प्रभु यानी कि खुदा
और मैं तुमसे कह दूंगा, यीशु ने कहा मैं तुमसे कह दूंगा, जो यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, जो यीशु के रास्तों पे नहीं चलेंगे, जो यीशु की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, जो पश्चाताप नहीं करेंगे, जो मन नहीं फिराएंगे, जो यीशु को खुदा नहीं मानेंगे, उनसे मैं कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो आपने देख लिया, स्वर्गदूतों के भी शब्द है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा है, यीशु ही गॉड है, यीशु ही लॉर्ड है। और यही यीशु के बारे में और जानने के लिए हम देखेंगे मत्ती, सबसे पहला चैप्टर है न्यू टेस्टामेंट का, मत्ती। इसका आंसर है मत्ती 1:21 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। यहां लिखा है, हेडिंग लिखी है यीशु का जन्म। यहां पे लिखा है 1:21 में लिखा है, वह पुत्र जनेगी। कौन जनेगी? वह पुत्र जनेगी। कौन जनेगी? मरियम, यीशु की जो माता थी, उसके लिए स्वर्गदूत मरियम से बोल रहे हैं, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जब हम 21 में देखेंगे स्टार, इसलिए मैं बोलता हूं स्टार को जरूर जाने, क्योंकि भेद की बातें होती हैं। यहां लिखा है 21 मत्ती 1:21 में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु, नाम यीशु के आगे स्टार बना हुआ है, यीशु रखना है। स्टार का नीचे आंसर है 21 में लिखा है, जिसका अर्थ प्रभु उद्धार करता है। प्रभु उद्धार करता है, यानी कि लॉर्ड उद्धार करता है, खुदावन प्रभु यीशु मसीह। चलिए इसके नीचे जाएंगे तो मत्ती 1 और उसका हम 23 भी देख लेंगे। यहां पे क्या लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी, कुंवारी गर्भवती होगी, यानी कि यूसुफ उसका मंगेतर था मरियम का, बिना रिलेशन के पवित्र आत्मा की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से क्या हुआ, यीशु मरियम के गर्भ में आए। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा प्रभु ने अपना रूप धारण किया। रूप धारण करके, बाइबल से प्रूव कर रहा हूं, रूप धारण करके वो इस दुनिया में मरियम के गर्भ में आए। लिखा है मत्ती 1:23 में, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है, यानी कि खुदा का बेटा, खुदा, उसका एक रूप निकला, यानी वचन निकला। जैसे लिखा है यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यानी कि आदि में पिता था, पिता के साथ पुत्र था और पुत्र परमेश्वर था, परमेश्वर है और परमेश्वर रहेगा। तो आपको पता चल गया, यहां पे लिखा है जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर यानी गॉड, यीशु को कह दिया गया यहीं पर पहले ही अध्याय में, यीशु गॉड है। यीशु को कहा गया है परमेश्वर हमारे साथ है। साथ के आगे स्टार बना हुआ, ध्यान से सुने, स्टार। अभी अब जो इमैनुएल नाम है, पुराने नियम के अंदर इमैनुएल नाम बता दिया गया था। न्यू टेस्टामेंट में यीशु ने खुद कहा मैं अपने पिता के नाम से आया हूं, यानी यहोवा का नाम प्रभु यीशु ही है। हालेलुया। तो देखिए जब यहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर हमारे साथ है के आगे स्टार बना हुआ है, और ये 23 का आंसर नीचे दे रखा है, ध्यान से देखे, स्टार बना हुआ है यशायाह 7:14। चलिए यही पढ़ लेते पहले। हेडिंग ही लिखा हुआ है इमैनुएल का चिन्ह, इस कारण प्रभु आप ही, क्या लिखा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। ये वही वचन है मेरे भाई और बहनों जो मत्ती में से अभी पढ़ के बताया मैंने। एक कुंवारी गर्भवती होगी, कुंवारी यानी बिना शादीशुदा, यानी कि मंगेतर था यूसुफ, कोई शारीरिक संबंधी, कोई सेक्स नहीं, पवित्र आत्मा की ओर से मरियम के गर्भ में यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो यहां पे लिखा है एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। इमैनुएल रखेगी, जो मत्ती 1:23 में मैंने आपको दिखा दिया, रखेगी। इमैनुएल के आगे स्टार बना हुआ है और स्टार का आंसर नीचे दे रखा है 14, ये देख लीजिए, और नीचे आंसर 14 का लिखा है, अर्थात ईश्वर हमारे संग, ईश्वर हमारे संग है। लोगों को नहीं पता चलेगा। जब मूसा गया था ना, मूसा ने बोला था, बाइबल से प्रूव कर रहा हूं, पिछली वीडियोस में जाके देखो, कि खुदा से कहा था कि तू अपना नाम बता मुझे, मैं इजरायलियों को क्या बताऊं। तो वहां पर खुदा ने क्या करा था, इजरायलियों के लिए अपना नाम प्रकट किया था कि मेरा नाम यहोवा है। उससे पहले वो ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से जाना जाता था, और वो सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में यहां पे बता दिया गया है कि इमैनुएल का जो अर्थ है वो ईश्वर हमारे संग है। और वहां पर नए नियम में मत्ती 1:23 में साफ बता दिया, जब लिखा है कि एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, और वो कौन है, परमेश्वर, यानी परमेश्वर। यहां पे साफ लिखा है इमैनुएल, मत्ती 1:23 में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर, यानी कि गॉड हमारे साथ है। यीशु को बता दिया कि ही इज अ लॉर्ड, ही इज अ गॉड। चलिए एक और
प्रूफ मैं आपको दे देता हूं। मैंने अभी वचन पढ़ के आपको बता दिया है, मगर फिर भी इस वचन को दोबारा प्रूफ करूंगा, क्योंकि यहां पे आंसर लिखा है। जब यहां पे 14 का इमैनुएल रखेगी के आगे स्टार है, तो यहां पे लिखा है आंसर मत्ती 1 का 23 यहां पे लिखा है। और जब मत्ती 1 का 23 में हम गए और हमने पढ़ा कि वो गर्भवती होगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ, और स्टार बना हुआ है, तो एक आंसर। और यशाया 7 का 14 मैंने आपको पढ़ के अभी बता दिया है। अब यशाया 9 का 6 और 7 मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, तो ध्यान से सुने कि ये जो पुत्र जन्म, जो पुत्र था, जो यीशु था, उसका जन्म हुआ, वो कौन है, कौन था और कौन रहेगा। तो चलिए इस वचन को देखते हैं। यशाया 9 उसका 6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। बालक कौन? वही बालक की बातें हो रही जो मरियम के गर्भ से बाहर आए, यानी कि यीशु मरियम के गर्भ से बाहर आए। लिखा है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, वो पुत्र कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, यहां पे बता दिया पराक्रमी परमेश्वर, यानी कि गॉड। इंग्लिश से भी बता रहा हूं अभी आपको, इंग्लिश से भी पढ़ लेना आप। पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता, यानी कि सर्वदा का पिता, जो था, जो है और जो आने वाला है, अनंत काल का पिता। साफ साफ जब फिलिप्पुस ने, यीशु के चेले ने पूछा, फिलिप्पुस ने यीशु से पूछा यूहन्ना 14 में कि मुझे बता, मुझे पिता से मिला, तो यीशु के शब्द यीशु ने कहा, अरे मैं इतने दिन तक तेरे साथ हूं और तू कह रहा है मुझे पिता से मिला। अरे जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक हैं, मैं और पिता एक है, यानी मैं और यहोवा एक है, और एक ही परमेश्वर है, यानी कि परमेश्वर कौन है? आत्मा। इसलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर, एक ही खुदा है। लिखा है यहां पर साफ साफ लिखा है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। यह दुनिया का अंत हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, और आप देख रहे हैं युद्ध बहुत भयंकर, दुनिया का अंत होने वाला। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं। अभी भी समय है जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है, तो अपने घुटने टेक दो और अपनी जीभ से अंगीकार कर लो कि यीशु ही प्रभु है। मेरे भाई और बहनों, चीखने से, चिल्लाने से, मारने से, पीटने से, गाली देने से सच को झूठ में नहीं बदला जा सकता। सत्य तो यही है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा है। और यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आत्महत्या करने चला गया था, यीशु की, प्रभु यीशु की आवाज मेरे कान में आई और प्रभु ने मुझसे बातें करी, प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया, दुष्ट आत्माओं से के सामने खड़ा करा, और वो मेरे अंदर उतर कर, क्योंकि प्रभु का मंदिर है, और प्रभु ने दुष्ट आत्मा को मारकर निकाला मेरी पत्नी के अंदर से और बहुत से लोगों में से। और मेरी पत्नी को भी परमेश्वर ने, जो कि मुंबई, दिल्ली, आगरा के डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि वो मां नहीं बन पाएगी, और डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये असंभव है, प्रभु यीशु ने कहा मैं करूंगा, क्योंकि जो काम लोगों के लिए असंभव है प्रभु यीशु मसीह के लिए संभव है। मेरे भाई और बहनों, और अंत के दिनों में दुष्ट आत्मा बोल कर गया, मेरी आंखों के सामने मैंने अपनी कानों से सुना कि यीशु तेरा बाप जो यीशु है, वो प्रभु यीशु ही खुदा है। और शैतान ने बोला मेरे बाप का नाम इब्लीस है, और मेरे बाप को, इब्लीस को तेरे बाप ने ही ऑर्डर दिया था, वो तेरे बाप की बातों को मानता है। शैतान की क्या औकात है? गीदड़ की, गुलाम की क्या औकात है? उस इब्लीस की, उस शैतान की क्या औकात है? उसकी सींगे तो हम प्रभु यीशु के नाम से तोड़ते, उसकी कमरों को तोड़ देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, उसके दूतों की मार लगाते हैं। किसके द्वारा? वचन के द्वारा, क्योंकि वचन ही सामर्थ्य है, वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। मेरे भाई और बहनों, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पुराने नियम में हम देखेंगे कि यहोवा परमेश्वर ने बताया कि मैं ही सब बनाने वाला हूं, और यहां पर न्यू टेस्टामेंट में बता दिया गया है कि यीशु के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। तो जब न्यू टेस्टामेंट के आखिरी शब्द है, वो भी प्रकाशित वाक्य 22 के आखिरी शब्द में भी प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, और ऊपर लिखा है जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हां मैं शीघ्र आने वाला हूं, आमीन। हे प्रभु यीशु आ, यहां पे लिखा है वो शीघ्र कहता है कि मैं आने वाला हूं। और अंत में 21 में लिखा है प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। आपको पता है, चल गया मेरे भाई और बहनों, कि इस्लाम धर्म में भी आपको पता है कि कौन आ रहा है? आप जिसको कहते हो नबी आ रहे हैं, पैगंबर जिसे आप मानते हैं यीशु। बाइबल के अनुसार प्रूफ कर रहा हूं बाइबल से, क्योंकि हम किसी को बुरा भला नहीं कहते,
हमारी आदत नहीं है कोई हमारी बाइबल को उठा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हमारी बाइबल से कितनी गलत गलत क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जवाब हम बाइबल से देते हैं, हम लड़ झगड़ के नहीं देते। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हकीकत में परमेश्वर ने हमें लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, हमें लोगों को प्यार से समझाने के लिए इस दुनिया में भेजा है। अगर आपको आज समझ में आ गए इन वचन के द्वारा कि यीशु ने खुद कहा है कि मैं प्रभु हूं, मैं खुदा हूं, और यीशु के सामने चेलों तक ने कह दिया कि यू आर लॉर्ड, यू आर गॉड, ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे खुदा, और यीशु मसीह खुद वहां मौजूद थे। रेड लाइन बाइबल से मैंने प्रूव किया। तो आज समय आपके पास भी, आप भी यीशु को ग्रहण करें, यीशु को अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है, घुटने टेक दे यीशु के आगे, तो अनंत काल का जीवन आपका है, स्वर्ग आपका है। जबरदस्ती तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि देखो ये देश, ये संविधान भी हमें अधिकार देता है, संविधान, कि हम प्रचार अपने धर्म का कर सकते हैं, यानी कि क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर सकते हैं। और सबसे बड़ा अधिकार मत्ती 28 में यीशु मसीह ने जाते जाते दे दिया कि दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार दुनिया में दो, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, जो नाम प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा दो। तो हम किसी का विरोध नहीं करते। अगर हमारी बाइबल को उठा के कह दिया है, हमारे ही बाइबल को, हमारे वचनों को उठाकर इस बात का चैलेंज कर दिया गया है कि कोई मुझे दिखा दे कि बाइबल में यीशु ने खुद कहा है कि मैं खुदा हूं, मैं प्रभु हूं, मैं गॉड हूं, तो मैं, यानी कि इस्लाम धर्म के व्यक्ति ने कहा यह बात, और मैंने आपको दिखा दिया और प्रूफ कर रहा हूं कि कई ईसाई ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा होने का दावा किया और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। मैं क्योंकि तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिक्र मज़हब के, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी वर्स नहीं है, देयर इज नॉट अ सिंगल अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट इन द कंप्लीट बाइबल where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. एक भी अनएम्बिगुअस, साफ जाहिर वर्स नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। कि मैं बाइबल से प्रूव कर रहा हूं कि यीशु ने कहा यस आई एम द लॉर्ड, मैं खुदा हूं। और उन भाई, उन अंकल ने ये बात बोला कि मैं दूसरों की गारंटी तो नहीं लेता, मैं क्रिश्चियनिटी को रिसीव कर लूंगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा क्रिश्चियनिटी को, मैं ईसाई धर्म को रिसीव कर लूंगा। तो ये इससे ज्यादा प्रूफ और क्या दे? बस तब आपको समझ में आएगा जब आप यीशु से कहेंगे कि प्रभु मुझे समझा, क्योंकि समझाने वाला वो पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इससे खुलकर और क्या बता सकते हैं कि यीशु ही प्रभु है, और यीशु की वर्शिप करना, यीशु की आराधना करना हमारा कर्तव्य है। यीशु को प्रभु मानकर उसके वचनों पर चलना, सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बने, अपने अपने पापों का पश्चाताप करें, मन को फिरा ले और प्रभु यीशु मसीह के पास वापस लौट आए। ये हर एक मसीह भाई बहनों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझसे भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए गए थे बहुत साल पहले। और मैंने ये जो ब्रदर है, जो अंकल है डॉक्टर जाकिर नायक, मैं आज से 15-20 साल पहले, और कितने साल, बहुत पुरानी बात है ये, बहुत पुरानी बात है, जब मैंने YouTube पे इनका ये जो इनकी बातों को सुना था, और मैं जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि हकीकत में इनके कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बाइबल ना पढ़े वो कभी दे ही नहीं सकता। जो बाइबल पढ़ता है और जो परमेश्वर उसे समझाता है, वो बंदा आंसर दे सकता है। और आने वाले समय में और इनके क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए मैं रेडी हूं। जितना हो सके उतना दुनिया के कोने कोने में ये वीडियो को शेयर करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम दुश्मन नहीं है, हम दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते, हम बस सिर्फ ये चाहते हैं, ये सुसमाचार इसलिए ताकि यीशु को जानकर, यीशु को मानकर कि वो खुदा है, और यीशु की आराधना करने से, पश्चाताप करने से, मन फिराने से हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। तो कौन नहीं चाहता? लोग हमारे बारे में बेशक ना सोचे कि हम स्वर्ग जाए ना जाए, मगर हम मसीह लोग चाहते हैं कि सब स्वर्ग जाए। जैसे यीशु ने कहा है कि मेरे आने में इसलिए देरी है कि सब लोग अपने अपने पापों का पश्चाताप करें, मन फिराएं और स्वर्ग के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुतायत आशीष दे। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। तो सब मेरे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह को आदर देंगे, धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह आपको सबको बहुतायत आशीष दे। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की शालोम।